मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को पार्ट 2 में लाख की चुड़िया थी। लाख की चुड़िया के बारे में मैं कुछ समझाई थी। आप लोगों को पहला चैप्टर क्लास 8 में ध्वनि था, दूसरा लाख की चुड़िया। लेकिन एक वीडियो आप लोगों के पास चली गई है जो कि क्लास 7 की है, और क्लास 7 की गई है दादी माँ, जो आप लोग पिछले पढ़ चुके हैं। वो कहानी लोड हो चुकी है। आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पार्ट 1 में ध्वनि था और पार्ट 2 में लाख की चुड़िया। लाख की चुड़िया के बारे में जैसा आप लोग को बता चुकी थी कि ये बदलू मनिहार था, बदलू चूड़ी बनाया करता था, और बदलू का पैतृक पेशा चूड़ी बनाना था। मशीनी युग आने के कारण इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, और उसकी स्थिति ऐसी खराब हो गई, फिर भी वह अपने उस चूड़ी वाला बिजनेस को चलाते रहा। उसे छोड़कर दूसरा बिजनेस उन्होंने नहीं किया। और ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी वह आर्थिक स्थिति होने के बावजूद भी वह अपने स्वाभिमान को ठेस न पहुंचने दिए, और उन्होंने जो चूड़ियाँ बनाई थी, चूड़ियाँ पहले वो लाख की बनाते थे। वो आग की भट्टी में गर्म करते थे, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बेलन नुमा लकड़ी पर वह इस तरह से चूड़ी को रखते थे, उसका आकार देते थे ताकि वह देखने में नई नवेली दुल्हन की हाथ की तरह लगती थी। और कांच की चूड़ी का प्रचलन होने लगा, मशीनी युग का व्यापार होने लगा, तो उसके बाद धीरे धीरे इनका व्यापार बंद होने लगा। लेखक हमेशा अपने मामा के गांव गर्मी की छुट्टी में जाया करते थे, और लेखक जो मामा के गांव जाया करते थे तो वो बदलू से मिलने जाते थे। बदलू रंग बिरंगी कांच की गोलियां बना करके देता था, जिसके कारण इनका बदलू के प्रति और वो आकर्षित हो गए। लेकिन बहुत समय बीता गया, और एक समय की बात है, बहुत दिन के बाद जब ये अपने मामा के यहाँ लेकर गए तो मामा की बच्ची आंगन में गिर गई थी। उनके वह कांच की चूड़ी पहनी थी, वह गिरने के कारण, हाथ में गड़ जाने के कारण उसे रक्त बहने लगा। जब लेखक ने यह देखे, उनका बहता हुआ रक्त देखा, उन्हें मलहम पट्टी किया, और अचानक उसे बदलू काका की याद आ गई, क्योंकि लाख की चूड़ी अगर होती तो वह हाथ में नहीं चुभती। तो वह बदलू से मिलने गया। बदलू से मिलने जब गया तो बदलू की स्थिति ऐसी हो गई थी, नसें उभर आई थी, वह थोड़ा पहचान नहीं पाए। फिर भी बहुत सोच विचार करने के बाद वह लेखक को लला कहा करते थे, उन्होंने लला कहकर पुकारा। अपनी बच्ची को आम लाने के लिए कहा, और लेखक को आम खाने के लिए दिया। लेखक को वह हमेशा मलाई, आम ये सब खाने को दिया करते थे, और लेखक बहुत सम्मान के साथ बदलू काका से बातें किया करते थे। आर्थिक स्थिति लेखक से छिपी नहीं जा सकी। एक बार की बात है, वो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया गया है इस पुस्तक में। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है एक वस्तु के बदले, एक वस्तु विनिमय प्रणाली एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय है। लेकिन अब मुद्रा का चलन हो गया है, पैसे का चलन हो गया है, तो लोग पैसे देकर सामान को खरीद बिक्री किया करते। शादी विवाह के जोड़े में जब शादी विवाह कहीं होती थी तो उस समय जो चूड़ियाँ का जोड़ा बनाया जाता था कि ये मुँह मांगा दाम में इसे मिलता था।
बदलू को दाम तो मिलता ही था, साथ साथ उनकी पत्नी का कपड़ा मिलता था, बदलू को पगड़ी दिया जाता था, बदलू को पैसे दिया जाता था, बदलू को खुश कर दिया जाता था। लेकिन एक जोड़ा लास्ट बनाए थे लाख की चूड़ियाँ बदलू, तो एक जमींदार के यहाँ शादी था, वह 10 आना दे रहे थे, बदलू की मांग और अधिक हो रही थी, इसलिए वह चूड़ियाँ को उस स्थिति में भी वापस लौटा के ले गया और अपनी बेटी की कलाई में पहना दिया, जो लास्ट तक उसकी बेटी की कलाई में वो चूड़ी पड़ी रही। ये कहानी आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर कुछ करवाई हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। और अगले क्लास में हो सकता है तो मैं व्याकरण पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।